आपसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं ठीक उनके जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं और बिजली से रिलेटेड जो सवाल मेरे को भी नहीं आते थे वो भी मैंने आपसे सवाल किए, लेकिन आपने उन चीज़ों का बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। आपने सवाल भी बहुत हार्डली किए थे। ये सर। तो चलिए आज हम आपको इलेक्ट्रिक बिजली से संबंधित सवाल जवाब पूछना चाहेंगे जो आप करते हैं बिजली का काम। तो आपसे सवाल है कि रूम में अगर बिजली फिटिंग हम कर रहे हैं तो कितने एमएम का वायर लगता है, और पॉइंट के अनुसार जैसे कि एसी, गीज़र, फैन और सॉकेट में कौन कौन से एमएम का वायर लगता है। तो एसी के अंदर आपको 2.5 mm से लेके 4 mm से लेके 6 mm का लगाना चाहिए। अगर आपकी एसी ज़्यादा दूर है तो आपको 6 mm का लगाना है, थोड़ा करीब है मतलब डिस्टेंसिंग का फ़र्क पड़ता है mm में, उस हिसाब से लगाना चाहिए एसी में। और मेन पॉइंट के अंदर आपको 1 mm की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 mm का जो वायर होता है वो लाइट बल्ब फैन वगैरह के लिए होता है। और 2.5 mm का वायर आपको मेन जो रूम की सर्किट होती है या फिर गीज़र वगैरह होता है, इस्त्री वगैरह होती है, उसके लिए ज़रूरत आपको 2.5 mm की पड़ती है। 0.75 mm का मतलब होता है अर्थिंग का जो वायर होता है, उसके लिए आपको एक वायर ज़रूरी होता है 0.75 mm का, जो ग्राउंड के लिए काम आता है। गुड। छत फिटिंग में जो पाइप डाला जाता है उसकी वैल्यू एमएम, उसकी क्वालिटी, और क्वालिटी छत फिटिंग में क्यों डिपेंड करती है, और जो दीवार में वो पाइप लगाया जाता है उसकी एमएम और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताइए सर आप। छत के ऊपर जो पाइप लगाया जाता है उसकी एमएम साइज़ की बात करें तो एक मॉडल आता है 20 mm का, एक मॉडल आता है 25 mm का। तो बेसिकली ज़्यादा कर आपको 25 mm का ही लगाना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा आप वायर लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसकी मजबूती की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो छत के ऊपर क्या सरिये वगैरह होते हैं, लोगों के पैर वगैरह डालते हैं, तो उसमें टूट फूट ना हो पाइप की, इसलिए वो थोड़ा हैवी किस्म का पाइप लगाया जाता है। और दीवारों की बात करें तो वहाँ पर भी 25 mm का पाइप लगाना चाहिए, और उसमें कच्चा अगर पाइप लगा दे तो भी कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई टूट फूट करने का खतरा नहीं होता है। गुड। एमसीबी बॉक्स इन मॉडल में क्यों आता है, जैसे कि मॉडल 20 मॉडल, 30 मॉडल और अन्य में क्यों आता है। एमसीबी बॉक्स के मॉडल डिपेंड करते हैं आपके घर के रूम के हिसाब से, जैसे आपका कितना बड़ा हॉल है, कितना बड़ा रूम है, उस हिसाब से। जैसे आपके कमरे 5 कमरे हैं तो उसके हिसाब से देखें तो आपको 20 मॉडल का लगाना चाहिए। अगर 3 कमरे हैं तो उसके हिसाब से आपको 10 मॉडल का एमसीबी बॉक्स लगाना चाहिए। ऐसे मॉडल डिपेंड करता है अगर एक छत के नीचे कितने रूम हैं। ठीक। एमसीबी घरों में क्यों लगाई जाती है, एमसीबी जो घरों में लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है। एमसीबी का असल वर्क होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाना। जैसे ओवरलोड हो गया, मान लीजिए 16 एम्पियर से ज़्यादा लोड आ गया, मतलब आप वो वैल्यू होती है 16 एम्पियर 32 एम्पियर, 16 एम्पियर की आप लगा रहे हैं, 16 एम्पियर से अधिक जो लोड आपने चला लिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, ट्रिप कर जाएगी। और अगर आपका तार वगैरह जो भिड़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस पर वर्क करेगी। सेफ्टी के लिए होता है। आरसीसीबी घरों में क्यों लगाई जाती है, जो आरसीसीबी होती है वो घरों में क्यों लगाई जाती है। आरसीसीबी का असल मकसद ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको करंट लग रहा है या फिर कुछ भी कहीं पे घरों के अंदर या सरियों के अंदर फॉल्ट हो गया, कुछ भी कहीं पे भी फेज़ का अर्थ हो गया कहीं पे, या फिर हमारे फेज़ टच हो गया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब गिर जाती है आरसीसीबी। इससे क्या है, हमारी जान को जो खतरा है वो नहीं होता। अच्छा। वोल्टेज, एम्पियर, वोट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वोल्टेज को आप ऐसा समझिए कि लंबी सड़क है, एम्पियर को आप समझिए कि जो सड़क की चौड़ाई होती है उसको, और वाट होता है कि पूरी मतलब सड़क का कितना एरिया है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज लंबी सड़क हो गई, अब उसके अंदर कितनी कार्स आप डाल सकते हैं वो डिपेंड करता है एम्पियर पे। एक मतलब मान लीजिए 4 कार एक सड़क की चौड़ाई में, 4 कारें एक जगह हो गई एक साइड में, तो 4 एम्पियर कहलाएगा। और अब उसके अंदर जितनी भी कारें आएंगी उस लंबाई में तो उसको कहते हैं वोट कैलकुलेशन। और अगर फ्रीक्वेंसी की 50 हर्ट्ज की बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी जो कि जो 2 वायर होते हैं न्यूट्रल फेज, उसके अंदर वाइब्रेशन चलता है 50 हर्ट्ज के हिसाब से, कहते हैं उसके फ्रीक्वेंसी कहते हैं। घरों में 32 एम्पियर, 16 एम्पियर और 6 एम्पियर के सॉकेट क्यों और किस वजह से लगाए जाते हैं। 32 एम्पियर का सॉकेट घरों के अंदर ज़्यादातर एसीओ के लिए यूज़ लिया जाता है, और 16 एम्पियर का ज़्यादातर फ्रीज़र
या गीज़र या फिर आयरन जो होता है या माइक्रोवेव अवन होता है उसके लिए, और 6 एम्पियर आपको चार्जिंग वगैरह के लिए यूज़ लिया जाता है नॉर्मली लोड के लिए। अच्छा, गुड। रूम से लेकर एमसीबी बॉक्स तक कितने इंपॉर्टेंट सर्किट वायर लेकर जाते हैं, उनके नाम और काम बताएं। रूम के अंदर से लेके आप एमसीबी बॉक्स तक जो सर्किट लाइन ले जाते हैं उसके अंदर एक होता है अर्थिंग का वायर जो कि 0.75 mm का होता है, और एक होता है एसी का वायर जो कि न्यूट्रल फेज अलग से लाए जाते हैं। जो 2 वायर होते हैं वो 2.5 mm से लेके 6 mm के आसपास होते हैं, और जो रूम के लिए अलग सर्किट ले जाना पड़ता है उसके अंदर आपको 1.5 से लेके 2.5 mm का यूज़ लिया जाता है। गुड। और एक इन्वर्टर का एक्सेट्रा अलग होता है, वो भी लिया जाता है। यानी टोटली मिला करके 2 से 6 से 7 वायर उसके अंदर अटैचमेंट होते हैं एक सर्किट में, एक रूम की सर्किट। एमसीबी और आइसोलेटर में क्या डिफरेंट है और घरों में क्यों लगाए जाते हैं। एमसीबी और आइसोलेटर का मतलब होता है कि पूरे एमसीबी बॉक्स को ऑफ करना, यानी पूरे घर की लाइट को ऑफ करना, जैसे कि इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑफ कर रहे हैं। एमसीबी का मतलब होता है प्रति एक रूम को ऑफ करना, यानी कि एक रूम में कोई गड़बड़ हुई तो उसी रूम को आप बंद कर सकते हैं। आइसोलेटर पूरे घर की लाइट को ऑफ करता है, यानी एमसीबी बॉक्स को बंद करता है। गुड। थ्री फेज उपकरण में न्यूट्रल की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। 3 फेज मोटर के अंदर न्यूट्रल अगर लगाएंगे तो वो वेस्टेज है। जैसे कि 3 फेज की जो मोटर होती है उसमें अगर न्यूट्रल लग जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वायर और ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस होगा। तो इसलिए क्या होता है कि विचार यही किया गया है कि न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर जो कोयल वाइंडिंग की जाती है मोटर के अंदर वो 440 वोल्टेज और 3 लाइन के लिए बनाई जाती है, जिससे कि आपके वोल्टेज के लॉसेस कम होंगे और वायर लॉसेस भी कम होगा, और जो वायर एक्स्ट्रा लगेगा वो भी कम लगेगा, और मोटर के अंदर जो कोयल होगी वो पतली लगेगी, यानी कि कम क्वालिटी, कम मतलब बजट में काम अच्छे से अच्छा हो जाता है। इसलिए न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। इन्वर्टर वायरिंग एक वायर से क्यों की जाती है। जो इन्वर्टर वायरिंग करते हैं वो एक ही वायर को दिखाया जाता है, वो क्यों की जाती है एक वायर से। इन्वर्टर की एक वायरिंग का राज ये है कि जो आप इन्वर्टर के अंदर जो चार्जिंग का जो पिन होता है जो इन्वर्टर के अंदर लगा होता है उसके अंदर ही न्यूट्रल होता है। अच्छा। वो 2 in 1 वर्क करता है। जैसे लाइट आती है तो वही न्यूट्रल बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है, और वही न्यूट्रल जब लाइट जाती है तो हमारे घर को लोड देने के लिए वही न्यूट्रल उस सॉकेट से ही मिलता है, और बाकी का जो सिंगल वायर होता है वो उसके इन्वर्टर से पीछे से आ जाता है। एसी और डीसी करंट क्या है। जो लेते हैं ना एसी और डीसी करंट, वो इसका अंतर बताइए एसी और डीसी के अंदर। एसी करंट का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब होता है सिंपली, जैसे 2 वायर हैं, दोनों वायरों में पॉजिटिव, एक वायर में पॉजिटिव है दूसरे वायर में नेगेटिव है, ये होता है डीसी करंट जो परमानेंट रहता है। एसी करंट का मतलब होता है कि कोई भी मतलब पता नहीं है कि किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चलती है 50 हर्ट्ज की, कभी इसमें पॉजिटिव हो जाता है कभी इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है चेंज होती रहती है, तो उसे एसी कहा जाता है, एसी करंट। ज़्यादातर बिजली की मशीनें एसी करंट पर ही क्यों बनाई जाती है। एसी करंट के लिए इस वजह है क्योंकि उसके अंदर लॉसेस कम होता है। डीसी करंट ज़्यादा दूरी तक फैलता नहीं है, मतलब डीसी करंट का मतलब ये होता है कि ज़्यादा दूरी तक अगर आप डीसी करंट को ले जाएंगे तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो मोटरें हैं वो एसी करंट में ही बनाई जाती है। दूसरी बात, उसके अंदर ब्रश नहीं होता है, एसी करंट की मोटरों में ब्रश नहीं होता है, और उसके अंदर डबल आर्मेचर नहीं बनाया जाता। अगर आप डीसी करंट की मोटर बनाओगे तो आपको पता है अंदर एक आर्मेचर होता है और एक फील्ड होता है, लेकिन जो एसी मोटर होती है उसके अंदर ना तो फील्ड होता है लेकिन आर्मेचर नहीं होता है, वो डायरेक्ट लोहे का मतलब ब्लेड से बनाए जाते हैं। इंडक्टिव लोड और रिजेक्टिव लोड क्या है। इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड का मतलब ये होता है, इंडक्टिव लोड का पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ सर। इंडक्टिव लोड ये होता है जैसे हमारा फैन, कूलर, एयर कंडीशनर, पानी की मोटर, इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अंदर से जो कोयल बनाई गई होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो फील्ड की जो गति होती है और जो वोल्टेज अंदर जाते हैं उसको इंडक्टिव लोड कहते हैं। और रेजिस्टिव लोड का मतलब जैसे आपका बल्ब और हीटर, गीज़र या आयरन, इसको कहते हैं रेजिस्टिव लोड, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है ना और कुछ होता है, डायरेक्टली वो न्यूट्रल और फेज जाके वो वर्क करता है बस। गुड। हमारे घरों की उपकरण जैसे फैन,
कूलर, वाटर मोटर, ये ब्रशलेस क्यों होते हैं? ये ब्रशलेस इस वजह से होते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी, क्योंकि ये परमानेंट चलाने के लिए होते हैं। पानी की मोटर जो होती है वो परमानेंट चलती है, एयर कंडीशनर की मोटर जो होती है वो परमानेंटली चलती है, क्योंकि रेगुलरली चलने से क्या होता है कि अगर उसके अंदर ब्रश लगा दिया गया, यानी कार्बन लगवा दिया गया, तो वो घस जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फिर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि वो ब्रशलेस बनाई जाती है और काफ़ी अच्छा वर्क करती है, लॉन्ग टाइम चलने के लिए होता है वो। मेन पावर प्लांट से लेकर हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिक पावर पहुंचता है वो घरों में और वहाँ पे अलग अलग वोट होती है, जैसे कि 33,000, 11,000, और जो हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई हो रही है वो 250 तक या 220 तक सीमित रहती है। और इन दोनों में फ़र्क एक कितना हो रहा है कि 11,000 और 250 में और 33,000 में कितना फ़र्क है, लेकिन इनकी एक जो लाइन जो वहाँ पे भी सेम रहती है और हमारे घरों में भी सेम रहती है, उसकी आप बताएंगे वो कौन से नंबर होते हैं और वो क्या चीज़ होती है जो सेम रहती है वहाँ पे भी 33,000 में भी और हमारे घरों में भी जो 250 वोल्ट या 220 वोल्ट आ रहे हैं वहाँ पे भी सेम रहती है, वो क्या चीज़ है? तो वो नंबर होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पावर प्लांट में 11,000 वोल्टेज बन रहा है और वोल्टेज कम होके होके हमारे घर तक 220 वोल्टेज बनता है। अच्छा। तो वो कितना फ़र्क हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारे पावर प्लांट में फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज़ की होती है और वही फ्रीक्वेंसी हमारे घर तक 50 हर्ट्ज़, और हमारे घर तक भी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। कुछ भी मैच नहीं करता, खाली हर्ट्ज़ जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है वो पावर प्लांट से लेके हमारे घर तक सेम होती है। बाकी सब में चेंजेस होता है, वाट वोल्टेज सब के अंदर चेंजेस होता है, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस नहीं होता। गुड, आपने बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए, इसमें इंस्पायर्ड हुआ आपसे बातें करके, बहुत ही। आपसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं, और बिजली से रिलेटिव जो सवाल मेरे को भी नहीं आते थे वो भी मैंने आपसे सवाल किए, लेकिन आपने उन चीज़ों का बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, आपने सवाल भी बहुत हार्डली किए थे और गाइस काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, तो हो सकता है ये वीडियो देखकर आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें सवालों में हो सकती है। और अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले तो हो सकता है आप ये वीडियो देख करके जवाब देते, तो वीडियो का भी लाइक कर दें, जरूर भी लाइक आप वीडियो को लाइक, और इनकी वीडियो देखते रहिए, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।